हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए मैथ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। मॉडल पेपर फर्स्ट है। तो यदि आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए कहता निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अब देखिए अपरिमेय संख्या वो होगा जिसका वर्गमूल पूरा पूरा न निकले, ठीक है, यानी जो रूट से बाहर पूरा पूरा ना हो। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको काटिएगा तो क्या होगा, 1/√50। ये 50 कंप्लीटतः इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट फिर देखिए कहता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों के लॉस और मौसो समान हो, ठीक है, तो संख्या क्या होगी, तो संख्या बराबर होगा, याद रखना है, बराबर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप जैसे ही रेकरिंग हटाएंगे तो होगा 1 में कितना पे रेकरिंग है, 2 2 4 पे, तो नीचे में 2 2 4 4 ठो 9, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट फिर कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप क्या होता है। तो देखिए विषम संख्या का रूप होता है जो है, देखिए विषम संख्या का रूप हो जाएगा आपको 2m ± 1, ठीक है, और सम संख्या का होता है 2m। जैसे यहाँ पे आप 0 लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपको 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 2 लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 2 लीजिएगा घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो या फिर यहाँ पे 6m + 1 हो जाएगा, ठीक है, 6m + 1, डी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए कहता कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, लॉसो कह रहा है, ठीक है। इसका लॉसो दे दिया है, लॉसो है 3 के पावर 4, 5 के पावर 2 और 7 के पावर 4। तो लॉसो देखिए, जो देखिए 3 के पावर मैक्सिमम किस में है, तो यहाँ पे 3 के पावर 4 है, इसमें 2 है, तो ज़्यादा पावर वाला लीजिए, 3 के पावर 4 इंटू, फिर देखिए 5 यहाँ है, 5 के पावर मैक्सिमम 2 है, तो 5 के पावर 2 वाला लेना है, ठीक है। इसमें देखिए 7 के, यहाँ पे हमको कहता पी का मान निकालना है, तो ये 7 के पावर पी लीजिएगा तभी तो पी का मान निकलेगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों कैंसिल, तो कितना होगा पी के पावर, यानी पी का मान 4, यानी डी ऑप्शन। कंपेयर कीजिए क्योंकि आधार सेम है, पावर सेम होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, 81 को लिख सकते हैं 3 तिया 9, 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81। इसका थर्ड रूट है, यानी 3 गो में से एक बाहर होगा, तो 3 बाहर, थर्ड रूट ऑफ क्यूबिक रूट 3, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो यहाँ पे 3 होगा, डी ऑप्शन। देखिए इतना इतना का मौसो है। अब देखिए मौसो निकालिएगा तो देखिए दोनों में जो कॉमन है, 9 चौक 36, 9 छक्का 54 और 9 दाहिन 90, ठीक है। इसमें 2 भी कॉमन है, 18, देखिए 18 कॉमन हो जाएगा, 18 दूनी 36, डायरेक्ट देख लीजिए, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 पंजे 90, 18 18 18 18 दोनों में कॉमन है, तो ये सब तो हो ही नहीं सकता, ये सब तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और देखिए कॉमन के x के पावर 4, यहाँ x के पावर 5, x के पावर 6, तो x के पावर 4 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि बात करें तो उसके बाद y² y³, अब देखिए y² जो सब में कॉमन है वो लेना है, तो 18x² y² होगा, यहाँ पे y² होगा, ठीक है, यानी ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि 1440 बराबर इतना है तो p + q - r, तो 1440 का आप फैक्टर लेंगे, 2 सत्ते 0, 2 से 36, ठीक है, और 2 से 18 180, फिर 2 से लीजिएगा 90, 2 से लीजिएगा 45, ठीक है, और 9 पच्चे 45, यानी 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, 3 का स्क्वायर और इंटू 5 के पावर 1। कंपेयर कीजिए, पी का मान 2, क्यू का मान, सॉरी पी का मान कितना है 5, क्यू का मान है 2, आर का मान है 1, तो पी + क्यू यानी 5 + 2 - 1, पी का मान कितना है 5 है, क्यू का मान कितना है 2 है, आर का मान कितना है 1 है। कंपेयर किए, चूँकि यहाँ पे बेस सेम है तो पावर सेम होगा, तो 5 + 2 7 - 1 6 होगा, ये ऑप्शन। कहता किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब देखिए दशमलव प्रसार अशांत किसका होगा, जब n, ठीक है, ऊपर में कोई संख्या हो, नीचे में केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या 2 के पावर m
एंड 5 के पावर n, ठीक है, बोथ, इसके अलावे कोई नंबर हो तो वो दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो देखिए अब यदि गौर कीजिए तो ये तो 2 के स्क्वायर, यहाँ पे 10 के स्क्वायर, ये तो शांत हो जाएगा, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर इंटू 10, ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 5 और 2 के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 231 है। यह ऊपर तो कटने वाला है नहीं, 1 पंचे 5, 5 तिया 15, ठीक है। तो यही हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि 2 के अलावे कोई नंबर है तो ये हो जाएगा शांत। नेक्स्ट कहता कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n सदैव विभाज्य होगा। तो n प्राकृत है तो n का मान जब 1 लेते हैं तो 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 9 4 13, और 9 में से 4 गया 5, 9 का मान 3 लीजिएगा तो 9 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब, ठीक है, 9 का क्यूब 729, 4 का क्यूब 64, ठीक है। तो 9 में से 4 गया 5, और देखिए 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया, हो गया कितना, 665, 665। अब यहाँ से यदि आप गौर करें तो सदैव किससे विभाज्य होगा, तो इसको 5 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है। तो ये किससे विभाज्य है, 5 से, ठीक है, किससे है तो 5 से है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता यदि इतना इतना का मौसो इतना है, ठीक है, तो इसका मौसो देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 13 पंचे 65, 13 नामा 117, दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो मौसो 13 हुआ जो 65 n माइनस 117 के बराबर है। ये इधर आएगा तो जुट जाएगा, तो 13 प्लस 117, 13 प्लस 117 बराबर होगा 65 n के, 7 3 10, 1 1 2 1 3, 130 बराबर 65 n। तो यहाँ से कट जाएगा, n का मान कितना हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। नेक्स्ट देखिए कहता है कि इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा, तो दशमलव के कितने, तो यहाँ पे देख लीजिए, इस 12 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 0 है, ठीक है, दशमलव यहाँ पे सॉरी नीचे में 1 0 है, तो ये 141 में है, तो आप 120 से सीधा भाग दे दीजिए तो कितना होगा, एक मरतबे दीजिएगा 120, ये उतर जाएगा, 1 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अब नहीं लगेगा, दशमलव दीजिएगा 0, ठीक है। तो 12 दूनी 24, एक मरतबे 120, 0 11 में से 2 गया 9, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0, फिर यहाँ पे कितना होगा 0, तो 12 8 96, 12 7 84, 0 10 में 4 गया 6, 12 7 84, ठीक है, फिर 12 पंचे 60। तो कहता है कि इसका दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा, तो 3 अंक कितना होगा 3, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन। कहता है बहुपद पी एक्स और क्यू एक्स का मौसो इतना इतना है, पी एक्स और क्यू एक्स हो सकते हैं, तो मौसो दे दिया गया है इतना, ठीक है, मौसो, तो पी एक्स और क्यू एक्स हो सकते हैं, तो देखिए किसका मौसो जो है 6x माइनस 9 होता है, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है, और एक 3 भी कॉमन है, ठीक है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कौन जो है बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, ठीक है, बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे देखिए रूट में 5 है, रूट में y है, नहीं होगा बीजीय व्यंजक, ठीक है, यहाँ पे रूट में y है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है y प्लस 1 यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब, नीचे में है y प्लस 1, यहाँ से एक कट जाएगा यानी y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कहता बीजीय व्यंजक नहीं है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये तो है। फिर यहाँ पे देखिएगा तो y क्यूब
नीचे में वाई स्क्वायर प्लस 1 है, यही नहीं होगा क्योंकि ऊपर नहीं कटने वाला है। नेक्स्ट फिर कहता 13 कि बहुपद इतना के शून्य अल्फा बीटा है। ठीक है, तो अल्फा बीटा होता सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए यानी सी बाई ए इंटू में माइनस ए बाई बी कट जाएगा यानी माइनस सी बाई बी। तो माइनस सी हो जाएगा कितना 25 बाई ए यानी 5 कट के -5 सी। कहता बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में से कौन जो है पी का एक्स एक गुणनखंड है। अब देखिए पी एक्स का एक शून्यक यदि 5 है +5 है तो इसका एक गुणनखंड x -5 होगा यानी ये ऑप्शन। कहता एक द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/4 है तो पी का मान। तो देख लीजिए अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा प्लस में अल्फा बीटा। तो देखिए ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा क्योंकि 2 में से घट जाएगा बराबर में 21/4 और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए यानी पी बाई 2। यह है 21/4, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49/4। ठीक है, माइनस 21/4 बराबर p/2। इसको इधर ले आए। ठीक है, तो 9 में से 1 गया 8, 9 में से गया 8, 4 में से 2 गया 2 बट्टा में 4, 4 7 28 यानी 7 बराबर क्या होगा 7 बराबर होगा p/2। ये उधर जाएगा गुना में भाग में है तो p का मान कितना होगा 14। p का मान हो जाएगा 14 ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहता इतना इतना का घात, तो इसमें कह रहा है कि पावर कितना है। तो देखिए यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना होगा x के पावर 3 को x का क्यूब इंटू x तो x की पावर 4 हो जाएगा यानी ये ऑप्शन। कहता इतना का आलेख होता है ax² प्लस by प्लस c बराबर 0, ए बराबर नहीं है 0 तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा पर। ठीक है, ay² by प्लस c और a डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो सरल रेखा तो होगा नहीं, परवलय हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि यदि किसी द्विघात समीकरण 19 नंबर, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें तो कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद ax², ठीक है, यदि किसी द्विघात बहुपद ax² बराबर ax² bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हैं तो b और c के मान क्रमशः हैं। ठीक है, इसके शून्यक है 6 और -2। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए यानी c/1। हमको निकालना है बी और सी दोनों का मान। तो शून्यक है 6, अल्फा का मान मान लीजिए 6 है, बीटा का मान -2, 6 में से 2 गया 4 तो बी का मान कितना होगा -4। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों को गुना कीजिए तो कितना होगा -6 दूनी 12, सी का मान कितना होगा -12 यानी -4। ठीक है, -12 -4 -12 -4 -12 यानी -4 -12 ए ऑप्शन। यहाँ पे देखिए ये 27 है। ठीक है, 27 यहाँ पे 27 का लग रहा है 3, ये क्यूबिक रूट है शायद, तभी यहाँ पे 3 की पावर 1 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 1 और x माइनस वाई बराबर 1। चूँकि आधार सेम है तो पावर सेम होगा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो 2x का मान कितना होगा 2, तो x का मान कितना होगा 1, लेकिन y का मान निकालना है, x का मान 1 तो y का मान 0 हो जाएगा। कहता है कि इतना बराबर 8, इतना बराबर 40 समांतर है। समांतर कब होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, यानी 5/15 बराबर k/6
ये कट के 3 होगा, गुना कीजिए क्रॉस गुना, तो 6 बराबर कितना होगा 3 के, 3 दूनी 6, के का मान कितना निकल गया 2। ये ऑप्शन समीकरण इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0 का हल करता है। तो देखिए A1/A2 निकालते हैं, फिर B1/B2 निकालते हैं, फिर C1/C2 निकालते हैं। तो 6 3 18, 9 3 27, लेकिन ये बराबर नहीं है, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 5 15, तो ये समांतर होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि रैखिक समीकरण y बराबर x का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरता है। तो देखिए y बराबर x, यानी दोनों बराबर हैं, तो यानी ये d होगा, ठीक है। फिर है कि यदि समांतर से d का nवां पद 3n + 8 है तो उसका सार बनता है nवां पद, यानी tn बराबर कितना है 3n + 8, तो t1 कितना होगा 3 गुने 1 + 8 11, t2 कितना होगा, ये होगा 3 दूनी 6 + 8 14, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर d बराबर क्या होता है t2 - t1, तो 14 - 11 कितना होगा 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन देखिए समांतर से d इतना इतना का कौन सा पद 0 है, तो मान लीजिए अंतिम पद 0 है, ठीक है। कौन सा पद 0 है, मान लीजिए tn nवां पद 0 है, tn बराबर होता है a + n - 1 और d कितना होगा, तो d होगा 72 - 81, यानी 11 में से 2 गया 9 -9, ठीक है। यहाँ -9 हो जाएगा बराबर 0, यानी 81 - 9n + 9 बराबर 0। 81 और 9 कितना होगा 90 बराबर 9n, ये कट के कितना होगा 10, n का मान होगा 10, ठीक है। n का मान 10 होगा, यानी डी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए इसका निकालने का एक और तरीका है, n बराबर होगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई कॉमन डिफरेंस, कितना था -9, ठीक है। अब +1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कट के कितना होगा 9, तो 9 + 1 कितना होगा 10, ठीक है, यानी डी ऑप्शन। ऐसे भी बना सकते हैं। कहता है कि AP का 17वां पद 11 है, AP का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है। 17वां पद होगा a + 16t, ठीक है, और 11वां पद होगा a + 11t, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कर रहा है, तो ये a से कैंसिल, कितना होगा 5d, इसका अंतर ये 36 है, ठीक है। AP का 17वां पद a + 10t होगा, 11वां पद, तो a प्लस, तो यहाँ पे अंतर कितना होगा 10 में से छोड़ 6 का 6 6 36, d का मान कितना होगा 6, तो कहता सार बनता 6 होगा। अब देखिए n पदों तक, तो n देखिए ये जो है 1 3 5 विषम, ये विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या प्रथम n विषम संख्या का योग होता है n², यानी ये कहता है कि इतना इतना समांतर श्रेणी में है, x और y का मान क्या होगा, तो समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो क्या होगा देख लीजिए, समांतर श्रेणी में है तो 9 - x, ठीक है। 9 - x बराबर होगा 1 - 9 बराबर होगा 25 - y, ठीक है, क्योंकि सार्वंतर बराबर होता है। अब यहाँ से आपको x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो यानी तो ऐसा कीजिए, ये क्या है a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर होता है t2 बराबर a2 बराबर a + d, ठीक है, a + d, ठीक है। तो x + d बराबर हो जाएगा 9, और ये है a4 बराबर क्या होगा, a4 होगा a + 3d, ये है 25, a का मान कितना है x + 3d का मान कितना है 25। और समीकरण 1 समीकरण 2 को सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से x कैंसिल होगा, -2d बराबर -16, यानी यहाँ से ये कट जाएगा, d का मान कितना आ गया 8, ठीक है, d का मान आ गया 8। अब यहाँ पे d का मान 8 रखिएगा तो x ये उधर जाके घट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 1, x का मान 1 आ जाएगा। अब y का मान निकाल लीजिए, y का मान, तो देखिए यानी a3 बड़ा होगा a + 2d, यानी x + 2d, x का मान है 1 + 2 और d का मान कितना है 8 है, तो 8 दूनी 16 1 17,
तो y का मान 17 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कहता है कि यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो है Sn है तो nवां पद क्या होगा। तो देख लीजिए, nवां पद निकलना है। यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे दिया गया है तो यानी Sn, n पदों का योग है Sn, तो nवां पद तो Sn-1 निकाल लीजिए। तो क्या होगा Sn-1। अब क्या कीजिए, तो nवां पद निकालने के लिए Sn में से घटाना होगा Sn-1। ठीक है, तो Sn-1 यानी सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार मैथ के अलावा सभी विषय को हम लोग देखने वाले हैं, तो आप चैनल से जुड़ जाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।